नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। उसमें आज हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 29 वात शोणित चिकित्सा अध्याय के बारे में। तो दोस्तों, गणेश जी को याद करते हुए मंगलाचरण करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी के विघ्न दूर करें, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, दूषित वात व रक्त के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे वात रक्त कहते हैं, अथवा वायु विभिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होकर जब रक्त को दूषित कर जो रोग उत्पन्न करती है उसे वात रक्त कहते हैं। यानी वात और रक्त की इन्वॉल्वमेंट है। नाम से पता चल रहा है वात शोणित, जिसमें वात और रक्त की इन्वॉल्वमेंट हो, दूषित वात दोष हो और रक्त धातु हो, ऐसा जो रोग है उसे वात रक्त का है। अब आचार्य सुश्रुत ने इस रोग को अलग से नहीं पढ़ा, उसे वात व्याधि में ही काउंट किया है, ठीक है। लेकिन चरक ने वात रोग होने पर भी निदान की भिन्नता, विशेष दोष दूसरे सूचित करने के लिए, हाथ पैरों में प्रथम उत्पन्न होने के लिए और वात व्याधि से भिन्न चिकित्सा होने के कारण इसका अलग से वर्णन किया। ये कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है यूजी में कि चरक ने वात व्याधि में वर्णन क्यों नहीं किया, अलग से वर्णन क्यों किया है वात रक्त का। तो ये चीज़ आप वहाँ लिख सकते हैं। फिर है, यह वात व्याधि का ही एक अंग है। अब आता है एक रक्तगत वात और एक वात रक्त। रक्तगत वात आप पढ़ेंगे वात व्याधि अध्याय में, ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो रक्तगत वात होता है, उसमें केवल वात दूषित होती है जो रक्त धातु में आश्रित हो जाती है, और वात रक्त में वात और रक्त दोनों दूषित होते हैं। ये आप डिफरेंस याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके निदानों की बात करें या कारण की बात करें तो अम्ल, लवण, कटु, क्षार, स्निग्ध, उष्ण भोजन का अति सेवन, ठीक है। इसके अलावा अजीर्ण में भी भोजन करने से, क्लिन्न, सूखा हुआ, जलीय मछली आदि का मांस, हानुक मांस, खली, मूली, कुल्थी, उड़द, सेम आदि के शाक, मांस, इक्षु, दधी, कांजी, सोवीर, सिरका, सुरा, आसव इत्यादि का अति सेवन, ये सब रक्त को दूषित करने वाले हैं। विरुद्धासन, ये ज़्यादातर रक्त को दूषित करता है। अध्यशन, ये वात रक्त को दूषित करता है, ठीक है। क्रोध, दीवा स्वप्न, क्रोध रक्त को दूषित करेगा, दीवा स्वप्न और रात्रि जागरण ये वात को दूषित करेंगे, ठीक है। सुकुमार व्यक्ति जो मधुर आहार से के सुख का अनुभव करने वाले हैं, वे कभी व्यायाम करते घूमते फिरते नहीं है, उनमें भी ये रोग होने के चांसेस है, ठीक है। उनके लिए भी ये एक निदान है। आगे हम बात करें, वात और रक्त की दृष्टि में करने वाले सभी निदान वात रक्त को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यानी वात को और रक्त को जो दूषित करने वाले जितने भी निदान हैं वो सभी जो है वात रक्त को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अब वात रक्त की संप्राप्ति की बात करते हैं। तो अभिघात शरीर में वमनादि द्वारा शुद्धि न करने से रक्त दूषित होता है। सबसे पहले रक्त की दृष्टि बता रखी है। फिर वातवर्धक निदान सेवन करने के कारण वात दोष भी बढ़ जाता है, ठीक है। दूषित रक्त के द्वारा वात का मार्ग अवरुद्ध किया जाता है। ये स्टेप्स बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे बढ़ता है। सबसे पहले विरुद्ध आहार वगैरह करने से, ठीक है, और प्रॉपर रूप से संशोधन का प्रयोग न करने से, ठीक है, शरीर में वमनादि द्वारा शुद्धि न करने से रक्त की दुष्टि हो जाती है, ठीक है। वातवर्धक निदान के सेवन से वात की दुष्टि हो जाती है, वात बढ़ जाती है। अब दूषित रक्त के द्वारा वात के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है। फिर रुकी हुई वात द्वारा पुनः संपूर्ण रक्त को दूषित किया जाता है और वात रक्त की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। ये वात रक्त की संप्राप्ति अपन ने पढ़ी। आगे है वात रक्त के अन्य नाम। तो वात शोणित, खुड्ड रोग, वात बलास रोग और आड्यवात, ठीक है, ये वात रक्त के अन्य नाम दिए हैं। फिर वात रक्त के स्थान बता रखे हैं। तस्य स्थानम करौ पादावंगुल्य है, करौ पादावंगुल्य है, सर्वसंधय है, कृत्वा आदौ हस्तपादेतु मूलम देहे विधावती। यानी वात रक्त रोग में हाथ, पैर, उंगली व सभी संधियों में अपना स्थान बनाता है, लेकिन इसमें भी सर्वप्रथम हाथ व पैर में अपना मूल स्थान बनाकर उसके पश्चात संपूर्ण शरीर में दौरा करता है, ठीक है।
अब आधुनिक मत से क्या कोरिलेशन बताया कि आधुनिक मत में कुछ लोग इसे गाउट से, गठिया रोग से समानता मानते हैं। यह रोग पैर के और हाथ के मूल में अपना स्थान बनाता है, इसके बाद प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, मॉडर्न कोरिलेशन भी बता दिया इसका, वात रक्त का मॉडर्न कोरिलेशन अपन मान सकते हैं गाउट रोग से। आगे हम बात करें वात रक्त की विशेष संप्राप्ति के बारे में, तो वायु सूक्ष्म और संपूर्ण संधियों में या मार्गों में फैलने वाला होता है। रक्त द्रव तथा संपूर्ण स्रोतों में फैलने वाला होता है। इन दोनों को गुणों के कारण कुपित वात एवं रक्त शिरा मार्गों से, ठीक है, कौन से मार्गों से? शिरा मार्गों से संपूर्ण शरीर में गमन करता है। गमन करते हुए संधियों के टेढ़े होने से वहां वात रक्त की गति में बाधा, ठीक है, वात रक्त की गति में बाधा होती है और वह शुद्ध होकर वहीं रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होता है, पित्त आदि दोषों से युक्त होकर उन संधियों में रुका हुआ वात रक्त विभिन्न प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करता है और उन रुकी हुई संधियों में दुख उत्पन्न करता है। इस प्रकार संधि प्रदेश में रुका हुआ वात रक्त मनुष्य के शरीर में अत्यंत कठिन सूक्ष्म दोष के अनुसार वेदनाओं को उत्पन्न करता है। अब इसका मतलब आपको फिर से समझाता हूँ। वात क्या होती है? सूक्ष्म होती है, सभी संधियों सभी मार्गों में फैलने वाली होती है। इसी प्रकार रक्त होता है, रक्त द्रव तथा संपूर्ण स्रोतों में फैलने वाला होता है। स्रोत मतलब अपन ये मान सकते हैं, स्रोत का मतलब सेल्यूलर लेवल तक जाता है। ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल तक जाने के कारण हर जगह फैलने वाला हो गया। अब जब वो मार्ग में गमन करते हैं दूषित वात और रक्त, तो क्या होता है, गमन करते समय संधियों के टेढ़े होने के कारण वहाँ पर वो फंस जाते हैं, वो वही शुद्ध होकर रुक जाते हैं। ठीक है, एक बार वहाँ रुक गए तो अन्य दोष जो है पित्त आदि दोष, पित्त और कफ, इनको भी इनसे युक्त होकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और अनेक प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार संधि प्रदेश में रुका हुआ वात रक्त मनुष्यों के शरीर में अत्यंत कठिन संयुक्त दोष होकर संयुक्त दोष के अनुसार वेदनाओं को उत्पन्न करने वाला होता है। अब वात रक्त के पूर्व रूप बता रखे हैं, इसमें आपको जितने याद हो जाए उतने अच्छे हैं, पर मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ। स्वेदाधिक्य, स्वेद का या अभाव, या तो स्वेदाधिक्य होगा या स्वेद का अभाव होगा। शरीर में कालापन, शून्यता, ठीक है, चोट लगने पर अति वेदना की अनुभूति, संधियों में शिथिलता, ठीक है, आलस्य, शरीर में अवसाद, पीड़िकाओं की उत्पत्ति, जानु, जंघा, उरु, कटी, अंश, हाथ, पैर व अंगों की संधियों में निस्तोध, स्फुरण, भेद, भारीपन, शून्यता एवं खुजली, ये इम्पोर्टेंट पूर्व रूप है। बार बार संधियों में वेदना का उत्पन्न होकर नष्ट होना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर शरीर में विवर्णता और मंडल यानी चकत्तों का उत्पन्न होना, ये सब वात रक्त के पूर्व रूप है। अब वात रक्त के भेद बता रखे हैं। उत्तानमथ गंभीरम द्विविधम तत्प्रचक्षते त्वं मांस आश्रयम उत्तानम गंभीरम तु अंतराश्रयम। मतलब यहाँ पे वात रक्त के भेद और उनके स्थान बता रखे हैं कि वात रक्त के भेद हैं उत्तान और गंभीर। अब उत्तान वात रक्त का स्थान कहाँ बता रखा है? त्वचा व मांस में आश्रित, ठीक है, त्वचा व मांस के आश्रित। जबकि गंभीर का अंतराश्रयम, अंतराश्रय मतलब जो भीतरी धातु है जैसे कि रक्त, मांस, मेद आदि, इन धातुओं में आश्रित होता है गंभीर वात रक्त। अब उत्तान वात रक्त के लक्षण बता रखे हैं। कंडू दाहरुक आयाम रुगायाम तोद स्फुरण कुंचनैः अन्विता श्याव रक्ता त्वक बाह्य ताम्रा तथेष्यते। यानी कंडू खुजली, दाह जलन, पीड़ा, रुक मतलब पीड़ा, ठीक है, आयाम मतलब खिंचावट, ठीक है, फिर तोद सुई चुभने जैसी पीड़ा, स्फुरण फरफराहट, कुंचनई आकुंचन शरीर में टेढ़ापन, अन्विता शरीर में टेढ़ापन, ठीक है, त्वचा का वर्ण का श्याव या रक्त वर्ण का या ताम्र वर्ण का होना, ये सब उत्तान वात रक्त के लक्षण है। अब गंभीर वात रक्त के लक्षण की हम बात करें तो गंभीर वात रक्त का लक्षण है गंभीर क्षवयथु स्तब्ध कठिनो अंतर वृषार्तिमान शावस ताम्रो अथवा दाह तोद स्फुरण पाकवान। यानी जकड़ाहट के साथ कठिन शोथ, ये गंभीर शवयथु, ठीक है, स्तब्ध, शवयथु स्तब्ध है यानी जकड़ाहट के साथ कठिन शोथ, ठीक है, कठिन और अंतर भर शांतिमान यानी शोथ का भीतरी भाग में अति वेदना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? शावस ताम्रो अथवा दाह मतलब त्वचा का वर्ण
श्राव या ताम्र होना। फिर दाह तोद स्फुरण पाकवान, यानी संधियों में दाह तोद स्फुरण मतलब फड़फड़ाहट और पाक से युक्त होना। ये सब किसके लक्षण है? गंभीर वातरक्त के। फिर आता है उभय मिश्रित वातरक्त के लक्षण। अगर ये दोनों के जैसे समान लक्षण दिखाई दे रहे हो तो वो उभय मिश्रित वातरक्त हो गया। तो रुजा दाह युक्त वेग वाली वायु संधि अस्थि व मज्जा में बार बार काटने की तरह कर्तनवत पीड़ा उत्पन्न करती है, यानी संधि के आदि को भीतर से टेढ़ा करती हुई गमन करती है। संपूर्ण शरीर में गमन करती हुई यह वेग वाली वायु खंज लंगड़ापन या पंगु रोग उत्पन्न करती है। गंभीर व उत्तान वातरक्त के मिश्रित लक्षण प्राप्त होते हैं। ये इन्होंने मिश्रित का बता रखा है। भेद हालांकि दो ही बता रखे हैं इसके यहाँ पे, उत्तान और गंभीर। बस एक मिश्रित के बारे में अलग से आचार्य ने बता रखा है। फिर हम बात करते हैं आगे दोषानुसार वातरक्त के भेद। तो 8 भेद हैं अपने। तीन तो एक दोषज, एक रक्तज, 4 तो ये हो गए। फिर 3 द्वंद्वज हो गए और एक लास्ट सन्निपातज या त्रिदोषज। अब हर दोषानुसार वातरक्त के लक्षण भी बता रखे हैं कि वातज रक्त पित्त नहीं आएगा, यहाँ पे वातरक्त आएगा। ये थोड़ा आप कंफ्यूजन हो गया मेरे को, ठीक है। तो वातज वातरक्त के लक्षण अगर अपन देखें तो इसमें क्या है? वाताधिक्य के कारण विशेषकर सिराओं में तनाव, शूल, फड़ाहट, तोद ये सब होता है। शोथ का रंग काला होता है या शाव मिश्रित होता है। रूक्षता बढ़ी हुई होती है। कभी शोथ का वर्ण बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। दमनी अंगुली संधियों में संकोच, अंगों में जकड़ाहट, वेदना, आधिक्य, अंगों में टेढ़ापन, शीतल आहार विहार से द्वेष, ये सब जो है कॉमन जो वात के सिम्टम्स होते हैं वो सभी लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर पित्त के लक्षण कॉमन मद, चक्कर आना, मूर्छा, तृष्णा, स्वेदाधिक्य, दाह, ये सब कॉमन लक्षण पित्तज वातरक्त के। ये रक्त पित्त नहीं आएगा, यहाँ वातरक्त आएगा, ठीक है। रोगाक्रांत प्रदेश में लालिमा, ताप, भेद, चीरने समान पीड़ा। फिर कफज वातरक्त के लक्षण अपन देखें तो गीले कपड़े से स्तैमित्य, जिसे अपन जानते हैं कि शरीर का गीले कपड़े से ढका हुआ प्रतीत होना, शरीर में भारीपन, चिकनापन, शून्यता, मंद च रुक मतलब मंद वेदना। गंधज में रेस्पेक्टिव दोषों के समान मतलब जो 2 दोषों का है उनके समान, और त्रिदोषज में तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण प्रकट होते हैं। अब साध्यता की बात करें तो एक दोषज से जो है वो साध्य होता है, द्विदोषज या द्वंद्वज जो होता है वो याप्य होता है, और त्रिदोषज या समस्त उपद्रवों से युक्त वातरक्त क्या होता है? असाध्य होता है। अब वातरक्त में उपद्रव की हम बात करें तो अनिद्रा, अरुचि, श्वास, मांस का सड़ना, सिर में जकड़ाहट, मूर्छा, मद, वेदना, प्यास की अधिकता, ज्वर, मोह, शरीर में कंप, हिक्का, पंगु का होना। इसमें आपको जितने लक्षण याद हो जाए उतना अच्छा है। बाकी जो अपन ने त्रिदोषज लक्षण पर उनके मिश्रित लक्षण ही पाए जाते हैं ज़्यादातर, बट जो भी संधियों से रिलेटेड है, मर्म से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि मर्म स्थानों में जकड़ाहट हो गया, तोद हो गया, ठीक है, शरीर में कंप हो गया, फिर उसके अलावा अनिद्रा हो गई कि भाई पेन होगा तो अनिद्रा होगी, चक्कर आना हो गया, दाह हो गया, उंगलियों का टेढ़ा होना व स्फोट का निकलना हो गया उपद्रव, अर्बुद का होना, ठीक है, ये सब इनके जो है उपद्रव हैं जो आप याद कर सकते हैं। फिर साध्यता के अन्य लक्षण बता रखे हैं कि साध्य क्या होगा? अत्यल्प या सर्वथा अभाव हो जिनमें उपद्रव होगा। उपद्रवों के अकॉर्डिंग साध्य आपके असाध्य बता रखा है कि अगर उपद्रव बिल्कुल ना हो या एकदम अल्प हो, ठीक है, तो वह रोग साध्य है। याप्य में संपूर्ण उपद्रव ना हो लेकिन उपद्रवों की अधिकता हो तो वो याप्य है, और असाध्य में समस्त उपद्रवों से युक्त हो। इसके अलावा रोग से आक्रांत प्रदेश से व्रण फूट कर पूये का स्राव कर रहे हो, पूये मतलब अपने पस का स्राव कर रहे हो, आक्रांत प्रदेशों में विवर्णता, जकड़ाहट, अर्बुद की उत्पत्ति हो गई हो, अंगों में संकोच उत्पन्न हो जो वातरक्त इंद्रियों में ताप उत्पन्न करता हो, ये सब असाध्य के लक्षण हो गए। फिर वातरक्त की असाध्यता के कारण वायु शाखा व संधियों में प्रवेश कर रक्त के मार्ग को दुष्ट या बंद कर देती है, ठीक है, और बढ़ा हुआ रक्त भी वायु के मार्गों को रोक देता है। इस प्रकार रक्त का मार्ग को वायु और वायु के मार्ग को रक्त रोक देते हैं, और रोकने से वेदना उत्पन्न होती है जो रोगी के प्राण को हर लेती है, ठीक है। वातरक्त की असाध्यता का कारण वह बताया गया है कि वात और रक्त दोनों दूषित होते हैं, दोनों एक दूसरे को रास्ते को रोक कर और अनेक प्रकार के वेदना उत्पन्न करती है, और
जो आदमी इस वेदना को नहीं सह पाता वो तुरंत प्राण त्याग देता है। ठीक है, अब चिकित्सा की बात करें तो वात रक्त की चिकित्सा क्या है कि रक्त मोक्षण। अब रक्त मोक्षण अलग अलग तरीके से बता रखा है यहाँ पे, सुई से, श्रृंग से, जोंक से, तुम्बी से, सिरावेद से, या प्रच्छान या पाचकर। ठीक है, कुपित दोष या रोगी या रोग के बल के अनुसार रक्त का निर्हरण करना चाहिए। अब वात रक्त में रक्त मोक्षण के लिए क्या बता रखा है, यदि वात रक्त में रोगी वेदना, दाह, शूल व तोद से पीड़ित हो तो जोंकों द्वारा रक्त का विश्रावण करना चाहिए। शून्यता, खुजली, चुनचुनाहट की स्थिति, सनसनाहट की स्थिति जो होती है उसमें तुम्बी से। अब यहाँ पे इसने जो 6 तरीके बता रखे हैं ना, उसका अलग अलग बता रखा है कि कब तो जोंकों द्वारा रक्त निर्हरण करना है, कब तुम्बी द्वारा करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा रक्त मोक्षण का निषेध भी बता रखा है कि यदि उपद्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहा हो तो सिरावेद द्वारा रोगाक्रांत प्रदेश को पाँच कर रक्तस्राव करना चाहिए। अंगों में ग्लानि, रुक्षता, अधिकता, वात प्रदान हो तो ऐसे वात रक्त में रक्तस्रावण नहीं करना चाहिए। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये अपनी हेडिंग का नाम का पॉइंट है कि रक्त मोक्षण कब नहीं करना चाहिए, जब अंगों में ग्लानि हो, रुक्षता की अधिकता हो, वात प्रदान हो। ठीक है, ऐसे वात रक्त में रक्तस्रावण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे उपद्रव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो तो सिरावेद द्वारा, और रोगाक्रांत स्थान को पाँच कर रक्तस्राव करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बता रखा है। फिर निषिद्ध स्थल पर अगर रक्त मोक्षण करते हैं तो क्या कहानी हो सकती है कि गंभीर शोथ हो सकता है रक्तक्षय के कारण। ठीक है, इसके अलावा जकड़ाहट, शरीर में कंप, स्नायु तथा सिरागत रोग, अंगों का संकोच के साथ ग्लानि इत्यादि। ठीक है, अब अत्यधिक रक्त मोक्षण से हानि भी बता रखे यहाँ पे कि खंजता, जैसे वात रोग में खंजता होती है, लंगड़ापन हो जाता है या मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, अतः स्नेहन क्रिया के बाद प्रमाण से ही रक्त का निर्हरण करना चाहिए। ये प्रमाण पूर्वक रक्त का निर्हरण करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। इसके अलावा सुश्रुत आचार्य और आचार्य वाग्भट के अनुसार रक्त मोक्षण की मात्रा कितनी होती है, 1 प्रस्थ यानी 13.5 पल। ये भी काउंटिंग आपको याद रखनी है। अब बस्ती वात रक्त में शोधन चिकित्सा बता रखा है। क्या बता रखा है, विरेच्य है स्नेहयत्वादौ स्नेह युक्तो विरेचन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कि ऐसे उठा के पीजी में भी पूछी जाती है। रुक्षैर्वा मृदु भी शस्तम अस्रक द अस्त्रक अस्रक व बस्ती कर्म च सेका व्यंग प्रदेहान्न से स्नेह प्रायो अविदाहीन वात रक्ते प्रशस्यते। ठीक है, ये इसकी चिकित्सा हो गई। मतलब वातज रक्तपित्त में सामान्य रूप से सर्वप्रथम स्नेहन के बाद स्नेहयुक्त विरेचन द्रव्यों से अथवा रूक्ष मृदु विरेचन द्रव्यों से विरेचन करना चाहिए। यानी पहले स्नेहन करने के बाद स्नेहयुक्त विरेचन देना चाहिए। यहाँ पे स्नेहयुक्त क्यों कहा है, क्योंकि वात के इन्वॉल्वमेंट होती है। विरेचन क्यों कहा है, वो रक्त की शुद्धि करता है। ठीक है, इसके अलावा बार बार अनुवासन व निरोह बस्ती का प्रयोग कराना उत्तम होता है। बस्ती तो अपन जानते हैं वात की श्रेष्ठ चिकित्सा है। ठीक है, प्राय दाय न उत्पन्न करने वाले द्रव्यों के क्वाथ से परिषेक, प्रदेह, कल्क, क्वाथ से सिद्ध द्रव्यों से अभ्यंग, इन्हीं अविधायी द्रव्यों द्वारा जल से सिद्ध किया हुआ अन्न व स्नेह का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उत्तान व गंभीर वात रक्त की चिकित्सा में विशेषता बता रखी है कि उत्तान जो वात रक्त होता है उसमें ऊपर की जो स्किन, त्वचा, मांस में आश्रित होने वाली होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे एक्सटर्नल जो मेडिसिन है वो अच्छा काम करती है। तो आलेप, अभ्यंग, परिषेक, उपनाह बता रखे हैं यहाँ पे। और जबकि गंभीर भीतरी धातुओं में आश्रित होने का वहाँ पे संशोधन का बता रखा, विरेचन, निरोबस्ती, स्नेह द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे वात रक्त का चिकित्सा सूत्र बता रखा है तीनों दोषों के अनुसार। वात प्रधान में क्या है, घृतपान, तेल मर्दन, पान, अभ्यंग, बस्ती। ठीक है, वसा मज्जा का द्वारा पान या अभ्यंग, स्नेह द्वारा अनुवासन, बस्ती, गरम गरम उपनाह। ये वात प्रधान वात रक्त का चिकित्सा सूत्र है। ठीक है, पित्त प्रधान में विरेचन, घृतपान, दुग्धपान, परिषेक, अनुवासन, बस्ती, शीतल व दाशामक प्रलेप। फिर कफ प्रधान में क्या बताया, मृदु वमन, गरम गरम लेप, स्नेह, लंघन, परिषेक का प्रयोग अधिक नहीं कराना चाहिए इसमें। ठीक है, स्नेह, लंघन, परिषेक का ज़्यादा क्या है प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कफ पहले से बढ़ा हुआ है। स्नेह कराएंगे तो कफ और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोष को देखकर, दोषों के बल, काल, रोगी के बल, इन सबको देखकर ये चिकित्साएं देनी चाहिए। अब वात रक्त में अपथ्य और पथ्य बता रखे हैं। तो अपथ्य है दीवा, स्वप्न। ठीक है,
आतप, धूप का ज़्यादा सेवन, आग का ज़्यादा सेवन, व्यायाम अति करना, मैथुन, कटु, उष्ण, गुरु, कफकारक अन्न का सेवन, नमक, अम्ल आदि। ठीक है। वातरक्त में पत्ते का बता रखा है, पुराना जौ, गेहूँ, शाली षष्टिक धान्य, तिन्नी के चावल, विष्किर व प्रतुद वर्ग के पक्षियों के मांसरस, ये सब इसमें पथ्य बता रखे हैं। अन्य पथ्य आहार में बात करें तो दालें, ठीक है, दालों का बना यूष घृत मिलाकर देना उत्पन्न होता है। दालें कौन कौन सी? अरहर, मूंग, चना, मसूर, मोठ, इन सब का यूष बनाकर घृत मिलाकर देना चाहिए। ठीक है। हितकर शाक की बात करें इसमें तो चौपतिया, बेंत का अग्रभाग, मकोए, मकोए अच्छा काम करती है इसमें। ठीक है। शतावरी, बथुआ, बथुए का साग वातक में अच्छा काम करता है। उपोदिका, हुरहुर का साग, इन सब में घृत व मांस रस में भूनकर प्रयोग में लेना चाहिए। गाय, भैंस व बकरी का दूध अच्छा रहता है वात रक्त में। ठीक है। अब वात रक्त की चिकित्सा में जो योग है, विभिन्न योग, उनकी ट्रिक बना रखे। जैसे घृत की क्या है? वैसे श्रावण में बलि पुरुष का जीवन स्थिर रहता है। वैसे श्रावण में बलि पुरुष का जीवन स्थिर रहता है। श्रावण से श्रावण्यादि घृत, बलि से बलाघृत, पुरुष से पारुषक घृत, का से काश्मर्यादि क्वाथ, ये एक अलग है, क्वाथ अलग है, घृतों के बीच एक क्वाथ। ठीक है। जीवन से जीवनीय और जीवकादि घृत व महास्नेह। ठीक है। स्थिर से स्थिर आदि घृत, ये घृत याद करने की ट्रिक हो गई। अब तेल की, सुकुमार गाउट 100 या 1000 अमृत पिंड मधुपर्णी के मधुक पद्म को देता है। यहाँ पे इसका क्या है? सुकुमार से सुकुमारक तेल। ठीक है। पहला सुकुमार से सुकुमारक तेल, गाउट से गाउट रोग में काम आने वाला है इसलिए। ठीक है। फिर 100 से शतपाकी या सहस्त्रपाकी बला तेल, अमृत से अमृताद्य तेल, अमृताद्य तेल वात रक्त में भी आता है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है। पिंड से पिंड तेल, मधुपर्णी से मधुपर्ण्यादि तेल, मधुक से शतपाक मधुक तेल, और पद्म से पद्म का महापद्म तेल और खुड्डाक पद्म तेल, ये हो गए। लेप, लेप क्या? मेरे प्रतिशत देख मोम का खून खोलने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्रतिशत, तो प्र से प्रेपौंड्रिक लेप, ती से तिलादि, श से सरसपादि, तय से तगरादि लेप। इसके अलावा मोम, मोम को बोलते एक नाम मधुच्छिष्ट भी होता है। मोम का एक पर्याय मधुच्छिष्ट होता है, तो मधुच्छिष्ट प्रलेप। ठीक है। ये हो गए अपने लेप, और ये सब उष्ण लेप हैं। ठीक है। उष्ण द्रव्यों के लेप है, इसलिए यहाँ पे उष्ण से खोलने से उष्ण लिया है वात रक्त। अन्य योग कैसे हैं? द्राक्षादि शीर, शालपर्णी क्वाथ, ठीक है, गुड़ुच्चादि तेल इत्यादि। फिर इसके अलावा अवस्थिति की चिकित्सा का वर्णन होता है। अवस्थिति की मतलब रोग व रोगी की अवस्था के अनुसार जो चिकित्सा होती है। तो 4 रोगों में नाम दे के लिखा है कि अवस्थिति की चिकित्सा चरक में कौन कौन से। एक तो चिकित्सा स्थान अध्याय 8 राजयक्ष्मा में, चिकित्सा स्थान अध्याय 15 गृहिणी में, चिकित्सा स्थान अध्याय 19 में अतिसार में, और लास्ट अभी वात रक्त में अपन देख रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बला घृत के कंटेंट, बला, अतिबला, मेदा, आत्मगुप्ता या केवांश, शतावरी, काकोली, क्षीर काकोली, रासना, रिद्धि, ये इन काम का आते हैं हृदय रोग, पांडु, कामला, विसर्प ज्वर और वात रक्त में। ठीक है। कंटेंट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर पारुषक घृत के यूजेस बता रखे हैं। वात रक्त, उर्हशय, उरक्षत, धातु के क्षीण होने पर, और पित्तज ज्वर, विसर्प आदि में ये काम करता है। फिर जीवनीय घृत की बात कर रखा है कि जीवनीय घृत क्या है? पांडु, ज्वर, हिक्का, स्वरभेद, भगंदर, पार्श्वशूल, स्प्लिनोमेगैली, वात रक्त, क्षत, अपस्मार, शोष, सर्वांगवात, एकांगवात, मूत्र संघ, ज़्यादातर वात वाले जितने रोग हैं जिनमें वात की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ जीवनीय घृत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इन रोगों में काम करने के भी अलावा ये क्या काम करता है? बल वर्ण को बढ़ाने वाला होता है, वली पलित का नाश करने वाला होता है, जीवनी होता है, वृश्य होता है, और बंध्या स्त्रियों को भी गर्भ हो जाने की संभावना होता है, मतलब वाजिकारक भी होता है। ठीक है। इसके अलावा जीवकादि घृत, ये वात रक्त और गंभीर वात व्याधि नाशक है। ठीक है। फिर अंशुमति, शालपर्णी का प्रयोग बता रखा है कि शालपर्णी के एक प्रस्थ क्वाथ में दूध और 2 पल शर्करा मिलाकर मथकर, अथवा पिप्पली और सौंठ के क्वाथ से पकाया हुआ क्वाथ रक्त पित्त में उत्पन्न होता है। फिर काश्मर्यादि क्वाथ मैंने आपको ऊपर बताया था, वो योगों के ट्रिक बताया था तब, उसका वर्णन तो है चरक चिकित्सा 29 में। एक आता है काश्मर्यादि घृत,
जिसका वर्णन अगले चैप्टर में आएगा योनि व्यापद में। ठीक है, फिर आता है शीर बस्ती और क्षार बस्ती। शीर बस्ती का प्रयोग कहाँ है? वात रक्त में, और क्षार बस्ती का आम वात में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है पीजी में भी। ठीक है, क्षीर बस्ती और क्षार बस्ती का। सुकुमारक तेल और घृत है। तेल का वात रक्त में आ गया, घृत का वैशज्य रत्नावली में मूत्र कृच्छ में आ गया। अमृताद्य तेल वात व्याधि में भी आता है और वात रक्त में भी आता है। गुड़ुच्चादि तेल वात रक्त में आता है और घृत क्षयज काश में आएगा। ये सब चीज़ें क्या है कि पीजी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब एरंड तेल प्रयोग बता रखा है कि शीरेण एंड एरंड तैलम व प्रयोगेन पिबेन नरे बहुदोषो विरेकार्थम जीर्णे क्षीरोद नाशनम। यानी गर्म दूध में एरंड का तेल दोषानुसार प्रतिदिन पीना चाहिए विरेचन के लिए। एरंड तेल वायु को दूर करने वाला होता है, एरंड वातशामक होता है। ठीक है, दुग्ध रक्त विकार को शांत करता है। इस प्रकार दोनों के प्रयोग से वात रक्त दूर हो जाता है। अब अन्य उपाय भी बता रखे हैं कि घृतभ्रष्ट हरिद्रा का सेवन बता रखा है, निशोद का चूर्ण दूध में मिलाकर, मुनक्का का स्वरस तीव्रत चूर्ण में मिलाकर, त्रिफला क्वाथ मधु में मिलाकर, आमल की हरिद्रा मुस्तक नागरमोथा का क्वाथ कफ प्रदान वात रक्त में। ठीक है, ये बता रखा है। फिर वात रक्त में बस्ती का प्रयोग, इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, और खासकर इसकी सेकंड लाइन यूं क्यों पूछ ली जाती है, न ही बस्ती समम किंचित वात रक्तम चिकित्सितम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। घृत मिलाकर क्षीर बस्ती का प्रयोग वात रक्त से पीड़ित रोगी में दोषों को दूर बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बस्ती के समान वात रक्त की कोई और चिकित्सा नहीं है, क्योंकि वात को कंट्रोल करने का काम सबसे श्रेष्ठ बस्ती करती है। ठीक है, वात रक्त में मल से आवृत वायु को वायु का मार्ग समझकर मृदु विरेचन योगों से बार बार विरेचन देना चाहिए। ठीक है, अनुवासन के साथ निरूह बस्ती का प्रयोग बता रखा है कि उसमें अगर ये लक्षण हो, जैसे कि बस्ती प्रदेश में अंक्षण, पार्श्व, उरु प्रदेश, पर्व, अस्थि, उदर में वेदना हो और उसके अलावा उदावर्त रोग से पीड़ित हो, तो अनुवासन के साथ निरूह बस्ती का भी प्रयोग करना चाहिए। मधु पर्णयादि तेल का उपयोग कहाँ बता रखा? वात रक्त, वात विकार, रक्त पित्त, दाह, वेदना, ज्वर आदि में। ठीक है, बलवर्ण की उत्पत्ति करने वाला होता है। अब सर्वांग तेल जो है, सुकुमारक तेल है, उसका नस्य, पान, अभ्यंग बस्ती इनमें प्रयोग कर सकते हैं और आरोग्य बल पुष्टि देने वाला होता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के रोगों में, जैसे कि सभी प्रकार की वात व्याधि में मन्ना, स्तंभ, अनुग्रह, सर्वांग व एकांगवात, छत क्षीण, छत ज्वर व वात रक्त में इसका प्रयोग किया जाता है। अमृताद्य तेल जो है उसको योनि दोषों में, उन्माद, अपस्मार में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वात रक्त, उरेक्षत, ठीक है, बाहर ढोने से पीड़ित व्यक्ति के क्षीण शुक्र को दूर करता है, संतानोत्पत्ति कराने वाला होता है। इसका भी प्रयोग नस्य, पान, अभ्यंग बस्ती के रूप में किया जा सकता है। महापद्म तेल वात रक्त व ज्वरनाशक, कुड्डाक पद्म तेल वात रक्त व दाहनाशक, शतपाक मधुपर्णी तेल वात रक्त, श्वास कास, हृदय रोग, पांडु, विसर्प आदि को दूर करने वाला, कामला, दाह। ठीक है, फिर उसके बाद शतपाक, सहस्त्रपाक, बला तेल, वो उत्तम रसायन है, रसायन का प्रयोग करते हैं, रसायन रूपी है। ठीक है, बला तेल। ठीक है, पिंड तेल एक्सटर्नल यूज के लिए, दाह व वेदना शमक, ये बहुत यूज होता है मेडिकल प्रैक्टिस में। पिंड तेल बहुत अच्छा काम करता है, जिसके जलन वगैरह होती है कई ऑर्गन स्किन में, तो जलन वाले पार्ट पे लगाने में बहुत फायदा करता है। दशमूलादि शीर सद्यशूल निवारणम, ये यूं क्यों उठा के पूछ लिया जाता है, सद्यशूल निवारणम किसके लिए है? तो दशमूलादि शीर के लिए। अवस्थिति की चिकित्सा के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस प्रकार आज हमारा वात रक्त टॉपिक पूरा हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, बुक से आप एक बार पढ़िएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा ऑलमोस्ट पूरा बुक का कवर किया हुआ है इसमें मैंने। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। बाकी जो भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमने कैसा पढ़ाया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।